हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है रेशम की कहानी। बच्चे अभी रहमत चाचा के घर जाने की खुशी को पचा भी ना पाए थे कि दादी ने उनके सामने एक और अवसर पेश कर दिया। गांव में एक विवाह समारोह होने वाला था। इससे पहले भी गांव की कुछ शादियों में बच्चे शामिल हो चुके थे। उन्हें पता था उन्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। यहाँ शहर की तरह चलन नहीं था कि कार्ड दिया, समय पे पहुँचे, खाया पिया, उपहार दिए और लौट आए। गांव में सभी को आमंत्रित किया जाता था और सभी को जाना जरूरी होता था और आपसे यह अपेक्षा की जाती थी कि आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जाएं और मेजबान के काम में हाथ भी बटाएं। इसलिए रेलवे स्टेशन से मेहमानों को लाने के लिए दामू को तेजी से जीप चलाते हुए देखा गया था। रहमत चाचा को अपने खेत से ताजी सब्जियों का काम सौंपा गया था। दादी महिलाओं के एक समूह को रसोई घर में ले जा रही थी। उन्हें बता रही थी कि क्या क्या और कितना कितना पकाया जाएगा। दादाजी साफ सफाई का काम देख रहे थे। उन्होंने फिनाइल की बोतल उठा रखी थी और अन्य चीजों का स्टॉक जमा कर लिया था। विष्णु काका ने अपने सबसे बढ़िया बेदाग चमचमाता धोती कुर्ता पहन रखा था और वे मेहमानों का ध्यान कर रहे थे। दादी ने बच्चों से सबसे अच्छी पोशाकें पहनकर समारोह स्थल पर आने के लिए कहा। अपने रूप और कपड़ों के प्रति हमेशा सजग रहने वाली कृष्णा ने अपनी प्यारी रेशमी नीली फ्रॉक पहनी थी। दादी ने उसे देखा और बोली, कृष्णा, अपना ध्यान रखना। वहाँ बहुत सारे लोग और खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन होंगे। ध्यान रखना कि तुम्हारे कपड़े खराब ना हो। कृष्णा ने सचेत रहने का वादा किया। दादी रसोई घर में जाकर नजरों से ओझल हो गई। जहाँ कोई सब्जी काट रहा था, कोई चूल्हे पर रखे पतीले के व्यंजन को हिला रहा था, तो कोई दाल पका रहा था। बाहर मेहमानों का तांता लगा हुआ था और विष्णु काका इस बात का खास ध्यान रख रहे थे कि सभी को नाश्ता परोस दिया जाए। हाथ में फिनाइल की बोतल लिए दादाजी तेजी से कहीं जा रहे थे। रहमत चाचा फूलों की साज सज्जा का काम देख रहे थे, जबकि पीराम्भी चाची ने फूलों को गूंथकर मालाओं का ढेर लगा दिया था। बच्चे हर जगह उछल कूद कर रहे थे। लाउड स्पीकर्स पर फिल्मी गाने बज रहे थे और हर जगह एक खुशगवार अफरा तफरी थी। विवाह की रस्में पूरी होने के बाद लंच के समय बादाम युक्त दूध के साथ मीठे चिल्ले खाते हुए कोई बच्चा कृष्णा से टकरा गया और उसकी पोशाक पर दूध गिर गया और दूध का धब्बा लग गया। अपनी प्यारी फ्रॉक की यह दशा देखकर कृष्णा रोने लगी। दादी ने उसे दिलासा दिला, रो मत, रेशमी कपड़े को धोकर नए जैसा बनाया जा सकता है। यही तो इसकी खासियत है। आंसुओं के निशानों से युक्त उसका चेहरा देखकर उन्होंने कहा, आज जब हम घर जाएंगे मैं तुम्हें रेशम की कहानी सुनाऊंगी कि वह पहली बार कैसे बनाया गया था। यह सुनकर कृष्णा खुश हो गई। साथ में सभी बच्चे और भी खुश हो गए। यद्यपि उस रात दादी थकी हुई थी, फिर भी उन्होंने बच्चों को रेशम की कहानी सुनाई। दादी सुनाने लगी, क्या तुम जानते हो कि रेशम का चलन सबसे पहले चीन में हुआ था। वहाँ बहुत समय पहले चीन के एक छोटे से गांव में एक बुनकर परिवार था। उस परिवार में एक लड़की थी। एक दिन वहाँ का सम्राट उस गांव से गुजर रहा था। उसने खेत में काम कर रही उसी लड़की को देखा। सम्राट का ध्यान उसके लाल लाल गुलाबी गालों पर, उसके मुख पर, उसकी गौरवपूर्ण चाल ढाल और उसके खुरदरे हाथों पर गया, जिससे पता चलता था कि पूरे साल कड़ी मेहनत करती है। उसे तुरंत उस लड़की से प्यार हो गया और यद्यपि वह उम्र में उससे बहुत बड़ा था,
राजा ने उससे विवाह करने का फैसला किया। लड़की ने देश के शासक से विवाह किया और उसकी प्रिय रानी के रूप में उसके महल में रहने चली गई। परंतु वहाँ वो खुश नहीं थी। वह गांव के खुले वातावरण में पली बड़ी थी। अब उसे महल तक सीमित कर दिया गया था। उसे एक पल भी आराम किए बिना सुबह से रात तक काम करने की आदत थी। यहाँ उसकी हर जरूरत का ध्यान रखने के लिए नौकरों की फौज थी और उसे समझना आता था कि वह समय कैसे बिताए। गांव में वह परिवार और मित्रों से घिरी रहती और वे काम करते करते एक दूसरे की खबरें सुनाते और गपशप करते। परंतु महल में हमेशा शांति रहती। जरूरी ना होने पर कोई बात ना करता। सम्राट ने अपनी नई पत्नी को उदास देखा तो उसे खुश करने का भरसक प्रयास किया। उसने उसके लिए बढ़िया कपड़े, गहने, वस्तुएं, शानदार पार्टियां सबका आयोजन किया। उसके मनोरंजन के लिए देश के सर्वोत्तम संगीतकारों को बुलाया। फिर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। एक दोपहर को महारानी अपने बगीचे में शहतूत की झाड़ियों के नीचे बैठी अपने गांव की यादों में खोई हुई थी। एक कप हाथ में लिए वह धीरे धीरे किसी गर्म पेय की चुस्कियां ले रही थी। ऊपर नीले आकाश की ओर देखने पर लड़की को अपने गांव के ऊपर उड़ते पक्षियों की याद आई। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए और चुस्की लेने के लिए उसने कप उठाया। परंतु यह क्या? शहतूत के पेड़ से एक झीना सा छत्ता ककून उसके गर्म पेय में गिर गया। पहले तो उसका मन हुआ कि पेय को और छत्ता दोनों फेंक दे, परंतु जब उसने ध्यान से देखा उसे उस छत्ते में से कुछ धागे लटकते दिखे। ये धागे कहाँ से आए? उसने उन धागों को खींचा। वे बहुत पतले, मजबूत और चमकदार थे। वह खींचती रही और एक लंबा धागा निकल आया। अब महारानी के मन में एक अनोखा विचार आया। वह इस तरह के बहुत से छत्तों से धागा निकालेगी और उनसे एक नरम मजबूत कपड़ा बुनेगी, क्योंकि वह बुनकर की लड़की थी। उसने अपने नौकरों को बुलाया। वे सभी इस काम में जुट गए। उसने शहतूत की झाड़ियों से छत्ते निकाले, उन्हें गर्म पानी में डाला और उनमें से धागे निकालने लगे। उन्होंने पर्याप्त धागा इकट्ठा कर लिया। फिर महारानी ने एक खास किस्म का करघा लाने का आदेश दिया और इस नए धागे से पहली बार कपड़ा बुना। इस तरह कपड़े का सर्वोत्तम और सबसे चमकदार रूप रेशम बुना गया। रेशम का उत्पादन पूरे चीन में फैल गया। वह एक ऐसा कपड़ा था जिसे केवल शाही घराने के लोग पहन सकते थे और रोम जैसे दूरस्थ शहरों में भी उसकी अच्छी खासी मांग थी। एशिया के रास्ते चीन और यूरोप के बीच होने वाले रेशम के व्यापार मार्ग को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया। जब चीनवासियों ने रेशमी कपड़ा बनाना सीख लिया, वे इस ज्ञान को दुनिया में किसी के साथ नहीं बांटना चाहते थे। चीन के शाही घरानों के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक यह शपथ दिलाई जाती थी कि वे इसका राज किसी को नहीं बताएंगे। जब वहाँ की राजकुमारियाँ विवाह के लिए दूसरे देशों में जाती, तब भी उन्हें यह बात किसी को बताने की आज्ञा नहीं थी कि रेशम कैसे बनाया जाता है। बहुत बहुत वर्षों बाद जब एक चतुर राजकुमारी विवाह के बाद अपने मायके से विदा हो रही थी, रिवाज के अनुसार यह जानने के लिए कि वह कोई चीज तो नहीं ले जा रही जो रेशम के उत्पादन में उसके काम आए, उसके थैलों की, उसके सामान की पूरी जांच की गई। यह राजकुमारी बहुत छोटी उम्र से ही रेशमी कपड़ा बुनती आ रही थी और बाद में भी यह काम जारी रखना चाहती थी। उसने सावधानी से बनाए गए अपने जूड़े में कुछ ककून छुपा लिए। उसके जूड़े की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। जब वह अपने पति के घर पहुंची, उसने अपने बालों से इन ककून को बाहर निकाला, उनमें से रेशमी धागा इकट्ठा करने लगी। किंवदंती के अनुसार इस तरह से रेशम बनाने का ज्ञान चीन से बाहर आया। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ।
बाय बाय, टाटा।